Welcome student, let's start our maths class for class 4. Today we will solve exercise 33, question number 6. Question number 6 is ring the mixed fraction in each of the following. आपको mixed fraction को क्या करना है, ring करना है जो आपके question में दिए हुए हैं. First of all, we will know what is mixed fraction. Mixed fraction is made of whole number and fraction number. मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं वो होल नंबर और फ्रैक्शंस नंबर जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रिंग करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को. मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज मेड ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शंस नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर ए 3 whole 1/4, 1 whole 1/2, 4/5, 7 whole 1/4. 3 whole 1/4 is mixed fraction because 3 whole 1/4 is made of whole number and fractions number. 1 whole 1/2 is mixed fraction. 4/5 is not mixed fraction because 4/5 is not made of whole number. 7 whole 1/4 is mixed fraction. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वही मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिन्हें रिंग किया गया है जो कि होल नंबर और फ्रैक्शंस नंबर से बने हुए हैं. ये 4/5 होल नंबर नहीं है, इससे मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12/17, 21 whole 1/12, 29 whole 3/4 and 9/18. 21 whole 1/12 is mixed fraction. 29 whole 3/4 is mixed fraction because it is made of whole number and fractions number. Okay. Question number 7. Question number 7 is ring the unit fraction. Unit fraction को ring करना है. यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं. न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर का 1 होना. वंस अगेन आई रिपीट, 1 न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. 7/1 is not unit fraction because numerator is not 1. 1/2 is unit fraction because numerator is 1. 1/7 is unit fraction and 1/9 is unit fraction. ये 1/2, 1/7 और 1/9 जो है इस क्वेश्चन में यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इनके न्यूमरेटर 1 है. बट 7/1, 8/1 और 8/9 जो है इनके न्यूमरेटर डिफरेंट है, इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर ए इज 1 whole 1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई इंटीग्रल पार्ट टू डिनोमिनेटर. हम लोग ये जो होल नंबर है इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. इंटीग्रल पार्ट और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 2. 1 into 2 equal 2. Product are 2. Product 2 plus numerator 1. सेकेंड स्टेप में हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको इंटीग्रल पार्ट और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना था और जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे. 2 + 1 = 3. न्यूमरेटर इक्वल 3. फ्रैक्शन क्या आपका रेडी होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2. डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ये न्यूमरेटर क्या हो गया, 3. ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर 3/2. क्लियर. Next question is 1 whole 1/3. We multiply integral 1 into 3. Denominator 3, product are 3
we will add 3 plus numerator 1 equal 4. Numerator is 4, denominator 3. Improper fraction will be 4/3. Question number 10. Question number 10 is write the integral part and the fractional part of the following mixed fraction. आपको इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है कि कौन सा इंटीग्रल पार्ट है और कौन सा आपका फ्रैक्शनल पार्ट है. वी नो होल नंबर इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट. मीन्स ये जो होल नंबर है इसे इंटीग्रल पार्ट करते हैं. 2 होल 3/4 2 इज इंटीग्रल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट 3/4. मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये जो होल नंबर है ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और ये 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 होल 5/7. 4 इज इंटीग्रल पार्ट, 5/7 इज फ्रैक्शनल पार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शन. आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है इस डिवीजन को. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 divided by 5. सो 3 is numerator and 5 is denominator. Means 3/5 is fraction. Next question is 5 divided by 3. 5 is numerator and 3 is denominator. 5/3 is fraction. Question number 12 number question is write each of the following fraction in the form of division. आपको इस फ्रैक्शन को डिवीजन में तैयार करना है. तो जो न्यूमरेटर होता है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा. मीन्स 7 divided by 9. दिस इज डिवीजन फैक्ट. 8/11. 8 divided by 11. ये आपका फ्रैक्शन था और ये डिवीजन में इसको कंप्लीट किया गया क्योंकि आपके क्वेश्चन में है कि इसे डिवीजन फॉर्म में आपको बनाना है. इसलिए 7 divided by 9. 8 divided by 11. See the page number 103, exercise 34. First question, fill in the blanks. A number 2/3 equal, numerator is blank, by denominator 12. अब आपको ये न्यूमरेटर के नंबर को फिलअप करना है तो इसे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज 34 जो है उसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रेडी करना है. तो इसमें आपको यही समझना होगा कि जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर दिया हुआ है तो वो डिनोमिनेटर को आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रेडी है उससे आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड. वी विल डिवाइडेड 12/3. Answer are 4. We multiply 4 to numerator 2 and denominator 3. हम लोग जो आंसर हमें मिला है 4, इस 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम डिवाइड करेंगे. तो हम देखते हैं 2 into 4 equal 8. 3 into 4 equal 12. तो डिनोमिनेटर तो पहले से दिया हुआ है तो हम न्यूमरेटर 8 यहाँ पे फिलअप करेंगे. इसके लिए आपको इक्विवेलेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 equal 9. डिनोमिनेटर इज ब्लैंक. यहाँ डिनोमिनेटर ब्लैंक है, यहाँ न्यूमरेटर दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से. वी गेट 3. मल्टीप्लाई 3 टू न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 4. चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमारा न्यूमरेटर वही नंबर आ रहा है या नहीं. 3 3 जा 9. 4 3 जा 12. मीन्स डिनोमिनेटर आर 12. 9/12.
क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक सो दैट द फ्रैक्शन मे बी इक्विवेलेंट। तो आपको इस ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका रेडी होगा। 2/3 ओरिजिनल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 2/3 इंटू डैश। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को करते हैं। सो वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, इसलिए हम लोग 2 से ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया 3 नंबर से, तो हम लोग 3 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, न्यूमरेटर विल बी 2 इंटू 6। न्यूमरेटर भी 2 इंटू 6 ही होगा, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंट चाहिए। हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है या नहीं है। 2 इंटू 2 इक्वल 4, 3 इंटू 2 इक्वल 6 मीन्स 4/6। 2 के टेबल से अगर हम कट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स 2/3। ये जो 4/6 है ये इक्विवेलेंट है किसके, 2/3 के। इस तरह से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन फ्रैक्शन होगा उसके जो इक्विवेलेंट आप रेडी कर रहे हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। 1/4 आपका ओरिजिनल दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। 2 इंटू 2/8, नेक्स्ट 1 इंटू 3, 4 इंटू 3, 1 इंटू 3 इक्वल 3, 4 इंटू 3 इक्वल 12। ये जो 2/8 एंड 3/12 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/4 का। इसे हम कट करते हुए चेक भी कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। So 2/8 and 3/12 are equivalent fraction of 1/4. 2/8 and 3/12. Question number 4 is, change each of the following fraction to equivalent fractions having the denominator 32. आपको चेंज करना है और इसमें डिनोमिनेटर आपका 32 होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ही जाना है कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी नंबर दिया है तो हम लोग जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन का दिया है उससे उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सो वी विल डिवाइडेड 32/2। 2 1 जा 2, 3 minus 2 equal 1, 2 2 6 जा 12. We get 16. 16 multiply to न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2। अब इस जो ये 16 हमें मिला है इसको न्यूमरेटर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 मीन्स 1/2। इसको जब हम चेंज किए तो इसमें आपको डिनोमिनेटर 32 लाना है, तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 16। फ्रैक्शन आर 16/32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4। हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे। वी गेट 8 multiply 8 to numerator 1 and denominator 4. 1 into 4 and 4 into 8. 1 into 8 equal 8 and 4 into 8 equal 32. 8/32. Answer will be 8/32. Question number 5 to 8 सेम है।
इसलिए ये आपका होमवर्क है। 5 में आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपको निकालना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी करना है। 6 और 7 जो है ट्रू फॉल्स है, और 8 में आपको एक्सप्रेस करते हुए फ्रैक्शन को रेडी करना है। हम लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे, जिसमें कि आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। वी नो लाइक फ्रैक्शन, हम लोग सभी लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके डिनोमिनेटर का समान होना, बट यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 9। 6 को कट करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 6 2 into 3, 9 3 into 3। LCM of 6 and 9 equal 2 into 3 into 3. 2 into 3 equal 6, 6 into 3 equal 18. 18 divided by denominator 6. अब 6 से हम लोग 18 को डिवाइड करेंगे, we get 3. 3 multiply to numerator 1 and denominator 6. अब इस 3 को न्यूमरेटर 1 से और डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3/18। फिर इसी ये जो एलसीएम निकाले हैं, जैसा हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड किया, वैसे ही हम सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फिर ये एलसीएम जो हमने निकाला 18, उसको डिवाइड करेंगे 9 से। 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, वी गेट 2, 2 मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 9। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर 9 जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा। 2 1 जा 2, 9 into 2 equal 18. Like fraction are 3/18 and 2/18. 3/18. Next fraction is 2/18. ये 1/6 और 1/9 को हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। लाइक फ्रैक्शन हुए 3/18 एंड 2/18। तो हम लोग सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जो नंबर आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जितने भी फ्रैक्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जिनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा, हर उस फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे ही करते हुए लाइक फ्रैक्शन को निकालेंगे। थैंक यू।